Hello students, this is your math tutor Suman Gupta and I welcome you to my channel Celestial Tutors. In this video we are going to work on chapter 2 polynomials of class 9th math. So we are going to work on question number 5 of exercise 2.3. I hope you all must be familiar with factoring of quadratic equations. हमने क्लास 8 में सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फैक्टर किया जाता है यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड. तो आई होप कि आप लोग सभी फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे. तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाता है. यू चेक इट आउट वेदर इट इज पॉसिबल टू फैक्टर बाय ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड इज ऑलवेज ईजियर. अगर 4 टर्म्स हैं तो वी कैन इजिली मेक 2 ग्रुप्स. दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. तो हमने यहाँ 4 टर्म्स से 2 ग्रुप्स बना लिए. अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में हम लोग क्या फैक्टर आउट कर सकते हैं. एक्स क्यूब इज मेड अप ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स, राइट. एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स लिख सकते हैं और ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर. अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो यू कैन टेक इट आउट. हमने एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा. अब सेकेंड ग्रुप को देखो. सेकेंड ग्रुप में आप क्या कॉमन ले सकते हैं. इज देयर एनीथिंग विच इज कॉमन टू एक्स एंड 2? देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता यू कैन ऑलवेज टेक आउट अ 1. अब क्योंकि एक्स के साथ नेगेटिव साइन है तो हम -1 कॉमन लेंगे. और बच्चों याद रखना, जब भी हम -1 या कोई नेगेटिव नंबर कॉमन लेते हैं तो इनर साइन ऑलवेज गेट चेंज. डोंट फॉरगेट टू चेंज द इनर साइन. तो यहाँ x + 2 बिकम्स x - 2, राइट. अगर ये दोनों फैक्टर्स सेम है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अगर ये दोनों फैक्टर्स सेम नहीं आ रहे देन यू लुक बैक एट योर वर्क. देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. और अगर आपके दोनों फैक्टर्स ठीक आ रहे हैं देन यू आर गुड टू गो. तो x - 2 अब देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो हम x - 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों पार्ट्स में से. फर्स्ट पार्ट में से x - 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर. और सेकेंड पार्ट में से x - 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है -1. तो हम इन फैक्टर्स को लिख सकते हैं x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1. वन थिंग मोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्री ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3, राइट. अगर डिग्री 3 है तो उसके फैक्टर्स होंगे 3. मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स आर 3. अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टरिंग की है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती थी 2, तो उसके फैक्टर भी हमारे पास 2 फैक्टर्स आते थे. बट फॉर दिस क्यूबिक इक्वेशंस वी आर गोइंग टू गेट 3 लीनियर फैक्टर्स. देखिए लीनियर फैक्टर हमेशा इस फॉर्म में होता है x + a या x - a, लाइक दैट. तो ये तो लीनियर आ गया आपके पास. x - 2 इज अ लीनियर, बट व्हाट अबाउट x स्क्वायर -1? इट्स नॉट अ लीनियर, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 2 आ गई. लीनियर फैक्टर की पावर हमेशा 1 होती है, राइट. क्योंकि x को हम अज्यूम कर सकते हैं x⁻⁴ तो बट ये लिखी नहीं जाती. इट इज अंडरस्टूड दैट द पावर इज 1. तो बट यहाँ पावर 2 है तो इट मीन्स वी कैन फैक्टर इट फर्दर. इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1. तो अब यहाँ आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. कौन सी? a² - b², राइट. तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b टाइम्स a - b, राइट. तो a है हमारे पास x, b है 1, तो a + b एंड a - b. तो ये आपके फैक्टर्स आ गए. तो क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी ऑफ डिग्री 3, सो वी गॉट 3 लीनियर फैक्टर्स. समटाइम्स वी आर एबल टू फैक्टर इट बाय ग्रुपिंग मेथड. तो सबसे पहले आपने जरूर चेक करना है, ऑब्जर्व करना है वेदर यू कैन फैक्टर इट बाय ग्रुपिंग. क्या इसके ग्रुप बन पा रहे हैं और क्या आप उन ग्रुप्स को फैक्टर आउट कर पाओगे. तो इफ यू सी दैट इट इज फैक्टरेबल बाय ग्रुपिंग देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये इजीएस्ट वे है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को वी वर एबल टू फैक्टर बाय ग्रुपिंग मेथड एंड लुक एट द फोर्थ पार्ट एज वेल. यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो फैक्टरेबल बाय ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि आप ये देखिए फर्स्ट इनका ग्रुप बनाएंगे तो इसमें
2y+1 कॉमन आ जाएगा। जब आप इन दो टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे तो इसमें अगेन 2y+1 कॉमन आ जाएगा। तो लेट्स वर्क ऑन दिस। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो हम इसमें फिर से अगेन वी कैन मेक टू ग्रुप्स। ग्रुप 1 में देखिए व्हाट वी कैन पुल आउट, व्हाट वी कैन फैक्टर आउट। यहाँ पर y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, तो y क्यूब में से हम लोग y स्क्वायर पुल आउट कर सकते हैं। तो वी पुल आउट y स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विथ 2y इनसाइड प्लस नेक्स्ट y स्क्वायर में से आपने पूरा y स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस। अब आ जाओ सेकेंड ग्रुप पे। 2y और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वी कैन ऑलवेज पुल आउट अ 1, जस्ट 1। बट दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव है तो इट मीन्स वी कैन फैक्टर आउट अ -1। हमारे पास अंदर क्या बचता है 2y प्लस 1। ये अंदर साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने बाहर नेगेटिव साइन को कॉमन लिया। So whenever you take out negative sign outside, the inner sign get changed, right? तो जब भी आप नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होता है। और देखिए यू नाउ चेक इट आउट, ये दोनों फैक्टर्स आपके पास सेम है। यस दे आर सेम, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो जो फैक्टर सेम है उनको आप लिख लेते हैं वंस, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप सेकेंड फैक्टर में लिख लेते हैं y square and -1. So y square minus 1. Okay, now tell me, is this the end of this problem? क्या हमें यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए? No, we should not stop here. क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी लीनियर फैक्टर्स तो आए ही नहीं। ओनली दिस वन इज लीनियर बट दिस इज नॉट लीनियर। इसकी पावर देखो क्या है 2, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर। हम लोग इसको और फैक्टर कर सकते हैं फर्दर। एट लास्ट हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स आने चाहिए। तो अगेन दिस इज द सेम फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b टाइम्स a माइनस b। तो ये है y स्क्वायर माइनस, इस वन को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आया हमारे पास y प्लस 1 इंटू y माइनस। तो हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए। दैट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर, वी कैन स्टॉप हियर। ये क्यूबिक इक्वेशन थी और हमारे पास इसके 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हम यहाँ ग्रुप्स बना सकते हैं और कैन वी फैक्टर इट बाय ग्रुपिंग मेथड। देखो अगर हम इसका ग्रुप बनाते हैं तो इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3, और अगर हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। इसका मतलब कि हम यहाँ पर फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग मेथड नहीं यूज कर सकते। ग्रुपिंग मेथड कैनॉट बी यूज्ड हियर। इन सच केस व्हेन वी आर नॉट एबल टू यूज ग्रुपिंग मेथड, तब हमें क्या करना है, यू लुक आउट द कांस्टेंट टर्म एंड द लीडिंग टर्म, राइट? कांस्टेंट टर्म क्या है 5 और लीडिंग टर्म कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है होता है 1। जब भी लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है तो इट डजंट मैटर, आप इसको सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी अप्लाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म के सभी पॉसिबल फैक्टर्स को लिख लेते हैं। सिर्फ 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स हैं 5 के, 1 एंड 5 इटसेल्फ। हम सभी पॉसिबल फैक्टर्स को वी राइट देम विद प्लस एंड माइनस साइन। सो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। सभी पॉसिबल फैक्टर्स को हम लिखते हैं यूजिंग प्लस एंड माइनस साइंस बोथ। और अब मैं बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी एंड शॉर्ट वे। और ये मेथड आपको अभी तक किसी ने ना सिखाया होगा और ना ही आपको आज तक किसी ने बताया होगा। दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। आप सभी फेमिलियर होंगे लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन हमने सीखा क्लास 8 में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की लॉन्ग डिवीजन कैसे की जाती है। बट सिंथेटिक डिवीजन इज समथिंग न्यू टू सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, we are going to test all these possible factors one by one using synthetic division। इसके लिए हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखते हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट है 1
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, एक्स का कोफिशिएंट है -9 एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव। तो क्योंकि हमारे पास दो ही फैक्टर्स हैं चेक करने के लिए, +-1 एंड +-5, तो सबसे पहले +1 चेक करते हैं। इफ दैट डजंट वर्क तब हम -1 चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ब्रिंग दिस नंबर डाउन एज इट इज। ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, राइट? उसके बाद यू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। यहाँ जो भी नंबर होता है और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 1 is 1 और उसको यहाँ लिखा जाता है, राइट? और उसके बाद आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। -3 + 1 gives you -2, राइट? अब हम इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन इन दोनों को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into -2 equals -2 और -2 को हम यहाँ लिखेंगे। Then we add them. -2 - 9 gives you -11. उसके बाद 1 को -11 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 into -11 gives you -11. अब हम ऐड करेंगे -5 - 11 gives you -16. तो आप इस लास्ट नंबर को देखेंगे, दिस इज द रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पर यू गेट 0, अगर आपको रिमाइंडर यहाँ 0 मिलता है, दैट मीन्स 1 इज अ फैक्टर। दैट मीन्स यहाँ जो भी नंबर होगा वो उसका फैक्टर होगा। अगर यहाँ 0 नहीं है तो नहीं होगा। तो अभी हमें रिमाइंडर -16 मिला। इट मीन्स कि 1 इज नॉट अ फैक्टर, राइट? तो अब 1 इज नॉट वर्किंग, राइट? तो चलो अब हम चेक करते हैं -1 और सेम प्रोसेस यूज करेंगे। पहले हमने 1 से डिवाइड किया, अब हम -1 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर इज रिटन एज इट इज। 1 को 1 कॉपी डाउन कर लिया, -1 into 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स यू -1। दोनों को ऐड किया -4, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया -1 into -4। -1 into -4 क्या होता है? +4। दोनों को ऐड किया -9 + 4 गिव्स यू -5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस। -1 into -5 gives you +5। दोनों को ऐड करेंगे -5 + 5 gives you 0। चलो खुश हो जाओ क्योंकि हमें यहाँ रिमाइंडर 0 मिल गया। दैट मीन्स 0 रिमाइंडर का क्या मतलब है कि आपके पास फर्स्ट फैक्टर आपको मिल गया -1। हम लिखते हैं कि x इक्वल्स -1 इज अ 0 और जब हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो -1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, x + 1 बन जाएगा इक्वल्स 0 और हम लिखेंगे कि x + 1 इज अ फैक्टर। तो जो भी यहाँ नंबर होता है उसको हम ऑपोजिट साइन के साथ ऐसे लिख लेते हैं। -1 था तो x + 1 लिख लिया, अगर 1 इसका फैक्टर होता तो हम x - 1 लिख लेते। ऑलवेज रिटन विद ऑपोजिट साइन, राइट? तो एक फैक्टर ये हो गया। बाकी हमें फैक्टर कहाँ से मिलेंगे? लुक एट दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन से दिस इज क्वोशंट। इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। आप जब भी क्यूबिक इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, आपके पास एक लीनियर फैक्टर आया और दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं x², सेकेंड टर्म को लिखते हैं x, थर्ड टर्म को लिखते हैं एज इट इज कांस्टेंट टर्म, राइट? तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 1x², सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं x के साथ, सो -4x, थर्ड टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं -5। तो ये हमारे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लिखेंगे दोनों को फैक्टर फॉर्म में x + 1 इंटू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x², 1x² को हम x² लिख सकते हैं, x² -4x -5. And now you can easily factor out this quadratic equation by splitting middle term method. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? We look at the constant term. Constant term क्या है? 5. तो हम 5 के सभी पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं। सिर्फ दो ही हैं, 1 into 5. अब हम देखें कि हमें -4 कैसे मिलता है। या तो हम -1 + 5 करें या 1 - 5 करें। -1 + 5 करते हैं तो हमें मिलता है 4, 1 - 5 करते हैं तो हमें मिलता है -4। एंड व्हाट वी नीड -4। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, -4x को हम लिखते हैं
प्लस एक्स माइनस 5x, राइट, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1x माइनस 5x एंड 1x इज जस्ट x, तो हम इसको सिर्फ x माइनस 5x लिख देते हैं, माइनस 5। अब देखो यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, हम लोग 2 ग्रुप बना लेंगे इसके। फर्स्ट ग्रुप में देखो क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, और x में क्या कॉमन है, x इज कॉमन, सो वी कैन टेक इट आउट। अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1। इस सेकेंड ग्रुप में क्या कॉमन है, माइनस 5, तो माइनस 5 बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा x प्लस 1। x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों तरफ सेम टर्म्स हैं, हम इसको x प्लस 1 एक बार लिख के and write the remaining term as another factor, x minus 5, right? और don't forget this part, ये भी साथ में चला आ रहा था, ये वाला फैक्टर x plus 1 x plus 1। तो अब देखो आपके पास 3 फैक्टर्स हो गए, राइट, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी तो इसके 3 लीनियर फैक्टर होने थे और जो हमें मिल गए हैं। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वे, क्योंकि ये बहुत ही इजी भी है और शॉर्ट भी है। So don't forget to tell me in the comment box whether you like this way or not. ये था सिंथेटिक डिवीजन। सेम क्वेश्चन को हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो देखते हैं कौन सा इजी रहता है। जब हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तब भी जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 है, दैट विल रिमेन सेम। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 5, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। हम इनको 1 बाय 1 ट्रायल से टेस्ट करेंगे। क्योंकि हम सिंथेटिक डिवीजन नहीं यूज कर रहे तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे सबसे पहले, फिर माइनस 1 चेक करेंगे। तो अगर हम 1 पुट करते हैं, इट्स 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1। देखिए जब हमने x को 1 पुट किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, नेगेटिव 16। इट्स नॉट 0, तो दिस इज नॉट द फैक्टर, 1 इज नॉट द फैक्टर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट हम चेक करते हैं माइनस 1। x को हम यहाँ हम चेक कर रहे थे x इक्वल्स 1, यहाँ हम चेक कर रहे हैं x इक्वल्स माइनस 1। तो x को हम माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 9 माइनस 9, राइट, एंड दैट गिव्स यू 0। दैट मीन्स दिस इज अ 0। सो यू गॉट योर फर्स्ट 0, x इक्वल्स माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट 0। और फैक्टर की फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, विद ऑपोजिट साइन, x प्लस 1। तो फर्स्ट फैक्टर हमें मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम लॉन्ग डिवीजन यूज करके हम कोशेंट फाइंड करेंगे, रिमेनिंग पार्ट फाइंड करेंगे कि इस लीनियर के साथ यहाँ क्या आएगा, वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। हमारे पास जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, और जो भी यहाँ क्वोशंट आएगा वो हमारे पास ये वाला पार्ट होगा। लुक एट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर। लुक एट द वेरी फर्स्ट टर्म्स और उन दोनों को डिवाइड करो, x क्यूब बाई x। आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आपको क्वोशंट की पहली टर्म मिल गई x स्क्वायर, और ये आप यहाँ लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर को आप जो भी यहाँ आपके पास आता है उसको आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 से, जो भी फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इट गिव्स यू x क्यूब x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर। तो यहाँ जो भी आपके पास आता है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, आप इसको यहाँ लिखेंगे x क्यूब प्लस x। अब आप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली टर्म्स को ऊपर वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट द लोअर साइन गेट चेंज्ड। ये प्लस का साइन माइनस बन जाएगा, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको भी हम माइनस बना देंगे। नाउ x क्यूब माइनस x क्यूब गेट कैंसल्ड एंड माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर गिव्स यू माइनस 4x स्क्वायर, राइट, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 1 यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो हम इसको 1x स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। तो माइनस 3 माइनस 1 गिव्स यू माइनस 4x स्क्वायर। वी कॉपी डाउन द नेक्स्ट टर्म माइनस 9x। अब देखिए अब हम यहाँ आते हैं सेकेंड स्टेप पे। अगेन यू लुक एट द दिस फर्स्ट टर्म, ये वाली फर्स्ट टर्म माइनस x स्क्वायर और x। अब आप माइनस 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिला, माइनस 4x। तो इसका मतलब ये आपकी सेकेंड टर्म बनने वाली है क्वोशंट की, राइट। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे माइनस 4x। माइनस 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से,
इट गिव्स यू -4x² -4x, राइट। और आपको याद है फिर हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिखते हैं -4x² -4x। अब हम नीचे वाली टर्म्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का पॉजिटिव बन गया एंड दिस माइनस ऑल्सो गेट चेंज टू पॉजिटिव। -4 + 4 they get cancelled. -9 + 4 gives you -5x. नेक्स्ट लास्ट टर्म जो बची है उसको हम नीचे लेके आते हैं, -5x -5। अब यहाँ थर्ड स्टेप क्या बनेगा, थर्ड स्टेप में हम इस टर्म को -5x को जो भी हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म आती है उसको हम डिवाइड करते हैं x से, तो हमें मिला -5। इसका मतलब ये हमारी क्या है, कोशेंट की थर्ड टर्म। -5 को हम लिखेंगे यहाँ पर और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, हमें मिलता है -5x -5। इसको हम यहाँ लिखेंगे -5x -5। नीचे वाले सभी साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस बिकम्स पॉजिटिव, दिस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, माइनस प्लस गेट कैंसल्ड एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। सो वी स्टॉप हियर। अब देखो हमारे पास क्वोशंट में क्या आया, x² -4x -5। इसको हम यहाँ लिखेंगे x² -4x -5। अब आपको याद आया कि जब हमने सिंथेटिक डिवीजन की थी तब भी हमें सेम क्वोशंट मिला था यहाँ से, x² -4x -5, राइट। तो चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, सिंथेटिक डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन, आपको आंसर सेम मिलेगा, सेम क्वोशंट मिलेगा, बट दिस इज अ वेरी इजियर एंड शॉर्टर वे। इस मेथड में 3 स्टेप्स बनेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने फैक्टर थ्योरम यूज करके ट्रायल मेथड से फर्स्ट लीनियर फैक्टर फाइंड किया। फिर सेकेंड स्टेप में हमने लॉन्ग डिवीजन से क्वोशंट फाइंड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हमें। और थर्ड स्टेप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करेंगे। तो हम क्यूबिक इक्वेशन जो हमारे पास थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट x² -4x -5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टर सेम वे से जैसे हमने पहले किया वैसे ही फैक्टर कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। आप इसको x² -5x + x लिख सकते हैं, -5 -4x को हमने स्प्लिट कर दिया -5x + x में। और अब हम इसको ग्रुपिंग से सेपरेट करेंगे, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा x -5 + 1 × x -5। तो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं x -5 × x + 1, और ये भी जो फैक्टर था साथ में चला आ रहा था x + 1। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। तो आपने देखा बच्चों, यूजिंग बोथ वेज हमें सेम आंसर मिलता है, सेम फैक्टर्स मिलते हैं, x + 1 × x -5 × x + 1। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि तीनों फैक्टर्स को आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। आप कुछ भी कोई भी फैक्टर इसमें से आगे लिख सकते हैं, जैसे x -5 को आगे लिख लो, x + 1 × x + 1 को आप बाद में लिख लो, तो इट डजंट मैटर, इट मीन्स द सेम थिंग, राइट। तो दोनों मेथड से हमें सेम आंसर मिलता है, सिंथेटिक डिवीजन से भी और लॉन्ग डिवीजन से भी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वे यूज करना है, कौन सा मेथड आपको इजियर लगता है। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से फेमिलियर हैं, इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, देन गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। बट अगर जिनको लॉन्ग डिवीजन मुश्किल लगता है, they can go for synthetic division. Now we are going to work on third part of question number 5. Now first we check whether this is factorable by grouping method, क्योंकि grouping method सबसे easy है। तो यहाँ पर grouping method is not going to work. इस ग्रुप में से अगर हम x² कॉमन लेते हैं तो x + 13 बचता है, और इसमें से 2 कॉमन आएगा तो हमारे पास कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं बचते। तो so grouping method is not going to work for this. तो अब हमें अगेन क्या करना है, for the first step we find the possible factors using factor theorem. तो constant term यहाँ क्या है 20, लीडिंग टर्म कोफिशिएंट है 1, तो 20/1 is just 20, तो हम 20 के ही फैक्टर्स देखेंगे। अब आप देखिए 20 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है 1 × 20,
फिर आता है 2 into 10, फिर आता है 4 times 5, 4 5 20. ये 6 possible factors. You start writing them in increasing order like this, right? सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर 2, 4, then go upward from here like this, 5, 10, 20. तो आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो गए? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, then 5, 10 and 20. We write all of them with both signs, plus and minus. चलिए सबसे पहले आसान सा मेथड करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले. तो वी स्टार्ट विद सिंथेटिक डिवीजन, राइट? तो यू रिमेंबर क्या करते हैं हम सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के लिए? वी राइट द कोफिशिएंट्स ओनली. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1. जो नंबर्स हैं सिर्फ हमें उनको लिखना है. 13, then 32 and then 20. अब सबसे पहले 1 को चेक करते हैं. आप +1 चेक करेंगे या -1? यहाँ मैं आपको एक हिंट बताने जा रही हूँ कि जब सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, देखो यहाँ सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सो बेटर वी शुड गो फॉर नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव फैक्टर्स. तो हम +1 को ड्रॉप करके -1 को चेक करते हैं पहले. -1 अगर वर्क नहीं करता देन वी गो फॉर -2. तो सबसे पहले -1 चेक करते हैं. तो फर्स्ट नंबर वी राइट इट एज इट इज, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई -1 into 1, -1. इनको ऐड करते हैं, वर्टिकली ऐड देम. 13 - 1 is 12. Then multiply them, cross multiply them. -1 times 12 is -12. अब इनको हम ऐड करेंगे. 32 - 12 gives you 20. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. -1 into 20 is -20. जब इनको ऐड करेंगे तो we get 0. Now cheer up, we got the first factor, we got the first 0. क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल गया. तो इसका मतलब आपके पास क्या आया? इट मीन्स कि x इक्वल्स -1 इज अ 0, राइट? अगर x इक्वल्स -1 0 है तो x + 1 इसका फैक्टर हो गया, राइट? क्योंकि फैक्टर को हम हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ लिखते हैं. तो एक फैक्टर हो गया x + 1, और दूसरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो हमें कहाँ से मिलेगा? यू रिमेंबर, वो हमें यहाँ से मिलेगा. तो फर्स्ट टर्म के साथ हम x² लिखते हैं, मिडिल टर्म के साथ x लिखते हैं, और लास्ट वन इज द कांस्टेंट टर्म. तो ये हम लिखेंगे 1x². 1x² इज जस्ट x², देन +12x +20. स्टेप 2 में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे फर्दर. x² + 12x +20. तो लीडिंग टर्म कोफिशिएंट इज अगेन 1, सो वी जस्ट लुक एट द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म है 20, तो हम 20 के सभी पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे. 1 times 20, 2 times 10, देन 4 times 5. अब आप इसमें से देखो, हमें चाहिए 12. हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 12 आए, पॉजिटिव 12. तो वो कौन सा पेयर है? क्योंकि पहला पेयर है 1 + 20 is 21, that doesn't work. 4 + 5 is 9, doesn't work. But 2 + 10 is 12, that works. So this is going to work. This pair is going to work. So 12x can be splitted into 2x plus 10x. अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं. तो 4 टर्म्स हैं, हम इनको ग्रुप्स बना सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप में से देखो, वी कैन टेक आउट x कॉमन ले सकते हैं. x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? x + 2. और दूसरे ग्रुप में से हमने 10 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? x + 2. ये फैक्टर्स सेम है, तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो x + 2 को हम लिख लेते हैं एक फैक्टर, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं x और +10 उसको हम लिखते हैं एज अनदर फैक्टर. एंड डोंट फॉरगेट दिस क्यूट गाय, x + 1. तो ये आपके पास आ गए ऑल द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. है ना ये मेथड इजी और शॉर्ट. अब हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरे मेथड से, विच इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. इसमें हमें 3 स्टेप्स यूज करने होते हैं. फॉर द फर्स्ट स्टेप
दिस इज द सेम फैक्टर थ्योरम। उसके लिए हम कांस्टेंट टर्म के सभी पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं, 20 के सभी पॉसिबल फैक्टर्स, जैसे हमने अभी किया, +-1 +-2। और अब हमने क्या करना है, हमें सभी फैक्टर्स को 1 बाय 1 पुट करना है गिवन इक्वेशन में। बच्चों ये फंडा आप हमेशा याद रखना कि जब भी सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव फैक्टर को नहीं चेक करने की जरूरत, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर नहीं होगा। सेव योर टाइम, राइट, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब भी आपके पास सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, गो फॉर ओनली द नेगेटिव वंस। तो सबसे पहले -1 को पुट करते हैं, -1 क्यूब +13 इंटू -1, तो यहाँ हमें मिलता है 0। तो इसका मतलब क्या है कि x+1 इज अ फैक्टर। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से कोशेंट फाइंड करना है। तो हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x+1 से। ये दोनों फर्स्ट टर्म्स को हमने देखना है, x³ एंड x, और उसको डिवाइड करना है। x³ बाई x gives you x²। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। यहाँ पर हमें लिखना है इसको x²। अब x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिवाइजर x+1, इट गिव्स यू x³ प्लस x²। और ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर, x³ प्लस x²। अब लोअर एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, एंड व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट द साइंस गेट चेंज, तो प्लस बिकम्स माइनस, इट बिकम्स माइनस, दे गेट कैंसल। 13 - 1x², क्योंकि ये x² है तो इसको हम 1x² एज्यूम कर सकते हैं। तो 13 - 1x² इज 12x² प्लस 32x। हम नेक्स्ट टर्म को नीचे कॉपी डाउन कर लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमें फिर से क्या करना है, लुक एट द वेरी फर्स्ट टर्म 12x²। 12x² को हम डिवाइड करेंगे x से, वी गेट 12x। तो ये हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई कोशेंट की। 12x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, वी गेट 12x² प्लस 12x। ये जो एक्सप्रेशन आया है हम इसे यहाँ लिखेंगे 12x² प्लस 12x। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम नीचे वाले सभी साइन चेंज कर देंगे। 12x² माइनस 12x² gives you 0। 32x माइनस 12x gives you 20x। और लास्ट टर्म हम कॉपी डाउन कर लेते हैं, +20। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड करेंगे x से, 20x डिवाइड बाई x gives you 20। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टर्म ऑफ कोशेंट। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, वी गेट 20x प्लस 20। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिखेंगे 20x प्लस 20। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले साइंस चेंज कर देंगे, वी गेट द रिमाइंडर एज 0, वी स्टॉप हियर। थर्ड स्टेप में हमें जो डिवाइजर है या जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर था जो हमें मिला वो लिखेंगे और कोशेंट लिखेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पहले ही फैक्टर कर चुके हो, 20 के ऐसे फैक्टर जो कि हमें 12 देते हैं, तो दे आर 10 + 2। तो हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे x+10 एंड x+2, and these are the 3 linear factors of the given cubic equation. So this was the long way of long division. I hope कि आपको अच्छे से सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन दोनों ही मेथड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, and you can use the way whatever you like, whatever you are most familiar with, most comfortable with, right? Okay बच्चों, see you in the next video, and don't forget to share, like and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.